अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो मैं एक कमेंट के रिस्पांस पे बना रहा हूँ जो कि मेरी एक पुरानी वीडियो पे आया है। उसमें फ्यूजन 890 एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने पूछा है कि KOHE जो कि कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करना डिविडेंड के गर्ज से वो कैसा है। तो ना सिर्फ मैं उसका एनालिसिस करूंगा आपके साथ मिलके कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके भी, बल्कि आपको बताऊंगा कि जब जो कि मैंने अभी कुछ पिछले अरसे की इन्वेस्टिंग में सीखा है, जब आप डिविडेंड की गर्ज से स्टॉक चूज़ कर रहे होते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है और कौन से कुछ थोड़े से अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छा डिविडेंड रेगुलरली दे रहे हैं, और इस पे भी देखेंगे कि ये रेगुलरली दे रहा है या अभी वन ऑफ कभी एक साल में कुछ ज़्यादा दे दिया और कभी दिया ही ना। तो इस पे जाके अभी देखते हैं। अभी कंप्यूटर स्क्रीन में जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टिंग के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ, जो भी मैंने अपनी इन्वेस्टिंग से सीखा है खुद। अच्छा, अभी हमने एनालिसिस करना है KOHE पे, तो उसके लिए SCS ट्रेड की वेबसाइट पे चले जाते हैं हम। ये कोहिनूर एनर्जी का स्टॉक है। इस पे जाने के बाद कोई भी एक नीचे स्क्रॉल करके कोई एक स्टॉक ओपन कर लेंगे। जस्ट ओपन करने के बाद मैं ये बार में यहाँ पे ऊपर चेंज कर लूँगा। अच्छा, इसमें ये SCS ट्रेड जो है ये एक स्टॉक ब्रोकर हैं और उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये सारा डाटा सबके लिए पब्लिक रखा हुआ है। तो ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स का होता है लेकिन पब्लिक नहीं होता। तो ये मतलब अपनी वीडियोस में मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये कोई भी जाके देख सकता है। तो इसमें अब ये डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब ये देखें, इनका जो डिविडेंड पे आउट है ना, इतना कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे उन्होंने 5% जो है वो दिया था 2017 ईयर में, फिर 2018 में 8% डिविडेंड यील्ड हो गया था, फिर 13%, फिर उसके बाद अगले साल दिया ही नहीं और फिर अगले साल जो है वो 43% दे दिया था। और उसकी भी एक वजह मैं देख रहा था, 2020 में उनका स्टॉक काफ़ी नीचे गया था, तो मेरे ख्याल है लोगों ने शायद शोर भी मचाया होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दे दिया है उन्होंने। तो मेरे ख्याल में अगर आपने डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए इस तरह का नहीं, जबकि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का चार्ट नज़र आना चाहिए। जो डिविडेंड के स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं ना, जो कि रेगुलर स्टॉक वो देते हैं डिविडेंड, तो उसमें मुझे एक सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र है। तो इनका डिविडेंड यील्ड का जो है ना ग्राफ, वो इस तरह से नज़र आ रहा है। उन्होंने पहला साल जो है 2017 उसमें 13.58% डिविडेंड यील्ड दिया, फिर 14.85%, फिर इस तरह अगले साल बढ़ा के 18, फिर अगले साल बढ़ा के 20, फिर अगले साल बढ़ के वो 23। तो वो एक कंसिस्टेंटली ओपन जा रहा है। इसी तरह एक और स्टॉक है, इसी को मैं बल्कि चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, DCR डोलमेन सिटी रीट। ये एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो कि मतलब लोगों से लेके मनी तो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि इनका अपना एक प्रोजेक्ट है। तो उसका भी देखें ये कितना कंसिस्टेंट किस्म का पे आउट है। डिविडेंड यील्ड 10.55%, फिर 10.01%, 11.12%, फिर 11.12% और 11.62%। अच्छा, ये परसेंटेजेस जब डिविडेंड की देख रहे हो तो आपने ये डिविडेंड यील्ड देखना है। एक होता है डिविडेंड परसेंटेज, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी PSX की वेबसाइट पे जाके, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे आप PSX डाटा पोर्टल पे चले जाएं और इधर इधर जाके अगर आप सर्च कर लें DCR डोमेस्टिक, तो यहाँ पे जो उन्होंने पे आउट्स दिए हुए होंगे ना, उसमें मसलन ये 3.3%, 3.9%। ये 3.9 का मतलब होता है 10 रुपीज़ का 3.9%, यानी कि 39 पैसे। इसी तरह ये जो है ये 3.7%। तो ये उस परसेंटेज के बारे में कुछ ख़ास बताता नहीं है कि साल की कितनी परसेंटेज हुई थी आपके इन्वेस्टेड मनी के अगेंस्ट, क्योंकि ये आपके स्टॉक प्राइस को नहीं ले रहा होता, वो प्राइस ले रहा होता है 10 रुपीज़ को ले रहा होता है जो डिविडेंड परसेंट होता है। लेकिन आपने प्रॉपर अगर देखना है कि उसका साल का आपके जो इन्वेस्टेड पैसे हैं उसके अगेंस्ट कितना हुआ है, तो फिर जो है वो ये डिविडेंड यील्ड देखना है आपने। ये स्टॉक प्राइस को जो है वो उसमें कंसिडर करता है
और ये जो है वो 10 रुपीज़ के अगेंस्ट होता है। इसी तरह इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ EFERT, ये अब 55% का मतलब है 5.5 रुपीज़, 10 रुपीज़ का ये दिया हुआ। तो ये इतनी ख़ास स्टोरी नहीं बताता। अब ये ओपन कर ही लिया तो हम यहाँ पे KOHE का भी देख लेते हैं, कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड। तो इनके भी पे आउट्स इस तरह हैं। ये इन्होंने जितने भी पेमेंट्स पीयर्स दिए हुए ना, यहाँ पे अब रुपीज़ में अगर आप देखना चाहें तो 1 रुपये का पे आउट दिया था, फिर 1.5 रुपये का, 1.5 रुपये का, 2 रुपये का, 6 रुपये का, मतलब बड़ा इनकन्सिस्टेंट किस्म का इनका है। और ये देखें 2021 में तो इन्होंने दिए हैं, 2022 में भी दिए हैं, लेकिन सेंटर में ना यहाँ पे वो 2020 बिल्कुल इनका गायब हुआ हुआ। दूसरा एक और चीज़ मैं देख रहा था कि जैसे इनका 5 साल का देखें, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं ना वो आहिस्ता 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 ऊपर ही जा रहे होते हैं, लेकिन ये 5 साल में एक स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर भी गई है तो ये बड़ा नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था। तो ग्रोथ के लिहाज से भी इसमें इन्वेस्ट करने से मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में अभी तक तो इसका जो जा रहा है सीन उसमें फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। क्या पता जब मार्केट ऊपर जाती है तो शायद ये भी ग्रो करे, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ एंड में तो दिए हैं अच्छे डिविडेंड्स, लेकिन ये मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक आपने कुछ ऐसे पैसे रखे हुए ना जो कि आपने डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करने की ना की, उसके लिए फिर आपको जो है वो दूसरे इन में जाना पड़ेगा, DCR वगैरह में। मैं आपको DCR का ग्राफ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर इसको 5 साल का देखें तो इसकी ना बड़ी कंसिस्टेंट किस्म की ग्रोथ है। इसी तरह अब ये जो नीचे गए, ये वैसे ही स्टॉक मार्केट आजकल नीचे गई हुई है तो उसके साथ नेचुरली थोड़ा बहुत चलना था, लेकिन ये एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के साथ साथ चल रहा है। इसी तरह एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है EFERT, उसको देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट के साथ साथ चल रहा है और ओवर टाइम के साथ ऊपर ही किया। तो जो स्टेबल होते हैं ना डिविडेंड वाले स्टॉक, उसमें लोग वैसे भी वो मार्केट नीचे भी जा रही हो तो उन पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता। उसके ग्राफ को देख के भी नहीं लगता कि उसका बिहेवियर जो है डिविडेंड वाला नहीं है। तो अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक तकरीबन 1 आध साल देख लें, या कुछ थोड़ी सी मनी उसमें जो है एलोकेट करें। और कुछ ये EPCL में भी आप कर सकते हैं, वो अच्छा है, EFERT अच्छा है, DCR अच्छा है, और भी इस तरह के आपको मिल जाएंगे। सिर्फ स्टॉक्स के आप यहाँ पे जो PSX की वेबसाइट है, डाटा पोर्टल dps.pxx.com.pk, या फिर आप इधर जा सकते हैं ये scestate.com, और इस पे जाके कोई भी स्टॉक खोल के और फिर आगे ये सिंबल चेंज करके यहाँ पे जो है ना डिविडेंड यील्ड, ये वाला ग्राफ जो डिविडेंड्स वाला है ना, ये डिटेल ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं इन्होंने ये साथ साथ वो बताया हुआ भी है डिविडेंड लास्ट क्वार्टर का क्या था और बाकी डिटेल्स वगैरह कुछ थी नहीं। और ये जो ग्राफ है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे से। अगर आप पूछें तो मैं खुद अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करूँगा KOHE में, तो मेरे ख्याल है कोई एक तो बहुत ही कम, शायद 10% ऑफ मनी जो कि मैंने डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करनी है वो इसमें कर दूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ये डिविडेंड वाला स्टॉक नहीं लग रहा जो कि दूसरे स्टॉक्स की तरह जो है ना वो यूनिफॉर्म डिविडेंड देता हो। इन्होंने अभी दिया, शायद अगले साल देना, या क्या पता अब देना शुरू कर दिया तो शायद इनका भी ट्रेंड बन जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है ना उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है डिविडेंड के लिहाज से। अच्छा जी, ये जैसा कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लिया, आपने वो स्टॉक्स भी देखे जो कि बेहतर थे इन्वेस्टिंग के लिए। अब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सारा वो मेरी अपनी लर्निंग और मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे है। और वैसे भी मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कहता। मैं खुद जो अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह से जो भी लर्न करता हूँ वो ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन इन्वेस्टिंग में भी अब 3-4 साल से मैं म्यूचुअल फंड्स में मैंने स्टार्ट किया था और अब स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच चुका हूँ। स्टॉक एक्सचेंज पे भी मेरा एक पोर्टफोलियो है, फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। उससे पहले का जो टाइम था वो मैं बॉन्ड्स वगैरह तक रहता था।
तो ये सारी जो वीडियोस वगैरह सब कुछ है वो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे, और जो चीज़ मैं लर्न करता हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दूसरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अपनी ऑनेस्ट राय आप तक लाता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।